षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये हमारा राष्ट्र भारत है और ये राष्ट्र दुनिया के सारे राष्ट्रों से अलग है, सबकी मूर्धा पर विराजमान है, सबसे श्रेष्ठ है। भारत की तुलना दुनिया के किसी देश से नहीं की जा सकती। पर क्यों नहीं की जा सकती, ये बात बिना संस्कृत साहित्य पढ़े बिना हम नहीं जान सकते। इसको हम राष्ट्रभक्ति के गीत गाने से नहीं समझ सकते। उस महिमा के पीछे क्या हेतु है, कौन कौन से कारण हैं, वो भारत के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। और वो मालूम नहीं हो सकते क्योंकि शिक्षा में इसका अंश भी कहीं से नहीं आता। ये राष्ट्र हमारा जो भारत है, इसमें जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं। देवता कहते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विद्युत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम भूमि भारता जरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। कि इन भारत के लोगों ने कौन सा ऐसा महान पुण्य किया है जो मनुष्य बनकर इस भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवता गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? जो लोग भारत की धरती पर मनुष्य बनकर पैदा हुए हैं, उनके गीत देवता गाते हैं और उनके समान इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसलिए इस धरती पर जन्म अनेक जन्म के पुण्यों से मिलता है। केनचित् पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते सर्व साधन संपन्ने जनाभे खंड नायके। ये हमारा जो भारतवर्ष है, जिसको अजनाभ वर्ष कभी कहा जाता था, इस वर्ष में, इस अजनाभ वर्ष में, इस भारतवर्ष में अनेक जन्म के पुण्यों के बाद ही जन्म प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है वो विश्ववारा है। विश्ववारा का अर्थ होता है विश्व के द्वारा वर्णनीय, पूरे विश्व के द्वारा वर्ण करने के योग्य, स्वीकार करने के योग्य, अपनाने के योग्य यहाँ की संस्कृति है। क्योंकि हमारे देश में जो ग्रंथ लिखे गए, जो वेदादि शास्त्र हमारे हैं, इन्होंने देश काल की सीमा में बंधकर और भूगोल की सीमा में बंधकर बात नहीं कही, जिसके द्वारा विश्व का, पूरे समाज का लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार से अभ्युदय हो जाए। यदोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिश्च धर्म। लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक अभ्युदय। निःश्रेयस का अर्थ होता है पारलौकिक अभ्युदय, जिसके द्वारा लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय सारे जीवों का संभव हो, उसी का नाम धर्म है। जो एक के हित की बात करता है, दूसरे के हित की बात नहीं करता, वो धर्म नहीं है। इसलिए सनातन धर्म, जो सनातन वैदिक धर्म है, वो सार्वभौम है। इसने भेद से चिंतन नहीं किया है, भेद हमारी दृष्टि में डाला गया है। देखिए, पूरी दुनिया में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है कि पूरे समाज की रक्षा कैसे की जाए। पूरे विश्व में देखिए, चाहे इस्लाम हो और चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या अन्य धर्म हो, वहाँ स्त्री पुरुष की बराबरी है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में स्त्री का जन्म बाद में होता है। पहले आदम पैदा होता है। आदम का मतलब है पुरुष। पहले पुरुष पैदा होता है और पुरुष की एक पसली से फिर पहली स्त्री विश्व की जो हवा है वो पैदा होती है। इसलिए ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर से पुरुष पैदा हुआ है और पुरुष से स्त्री पैदा हुई है, इसलिए पुरुष की वस्तु है, पुरुष के अधीन रहने के लिए बनी हुई है। उसको पुरुष के अनुशासन में रहना चाहिए, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। किंतु हमारे शास्त्रों में स्त्री की उत्पत्ति की जो कथाएं आती हैं, ब्रह्मा सृष्टि बनाना चाहते हैं और ब्रह्मा सृष्टि अपना संकल्प से बनाते हैं। जब अपने मानस संकल्प से सृष्टि बनाते हैं तो सृष्टि से ऋषि पैदा होते हैं और ब्रह्मा को सृष्टि का विस्तार करना है और ऋषि गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं करने को तैयार है। तो सृष्टि का विकास कैसे हो? तो ब्रह्मा बार बार इन ऋषियों को उत्पन्न करने से जब सृष्टि का विकास होता हुआ, विस्तार होता हुआ नहीं देखते,
तो चिंता करते हैं कि हम इस सृष्टि का विस्तार कैसे करें। तो चिंतन करते करते ब्रह्मा जी का शरीर दो हिस्सों में विभक्त हो, दो बराबर हिस्सों में, बीच में से दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। जैसे हम अर्धनारीश्वर विग्रह देखते हैं भगवान शिव का, तो कस्य रूपम अभूत वेधा यत् कायम अभिचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। का अर्थ होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का शरीर दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है और उसमें से जो दाहिना भाग होता है वो पुरुष होता है और जो बायां भाग होता है वो स्त्री होती है। एक साथ स्त्री पुरुष पैदा होते हैं। पहले पुरुष, और पुरुष के शरीर से स्त्री का जन्म करके स्त्री को पैरों की जूती बनाने वाली संस्कृति हमारी नहीं है। ब्रह्मा के शरीर से बराबर बराबर दोनों पैदा होते हैं। अब बीच में चूंकि विभक्त हो गया है शरीर, तो कौन बड़ा कौन छोटा ये गौरव लाघव वहां नहीं बताया जा सकता। दोनों समान हैं। उपनिषदों में कथा आती है कि जैसे मटर का दाना होता है, जैसे मटर होता है समूचा, उसके बाद छिलका होता है, उस छिलके को हटा दीजिए तो उस मटर में से दो दल निकलते हैं। जितनी भी दालें होती हैं उसमें दो दल होते हैं, इसलिए उसको द्विदल कहते हैं। और दोनों दल जैसे बिल्कुल बराबर होते हैं, वो मटर के दो दाने, दोनों दल बिल्कुल बराबर जैसे होते हैं, मटर के दाने के दो दल जैसे बराबर बराबर होते हैं, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष इस सृष्टि में एक बराबर है। उनमें कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। तो भौतिक दृष्टि से, जब उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखते हैं तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। किंतु समाज में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के भीतर स्त्री को जो स्थान मिला है वो पुरुष से 1000 गुना बड़ा स्थान मिला है। भगवान मनु कहते हैं कि सहस्त्रम तु पितरीन माता गौरवेण अतिरिच्यते। एक माता 1000 पिताओं से बड़ी होती है अपने गौरव में। और भाष्यकार कहते हैं गर्भ धारण पोषाभ्याम पितुर माता गरीयसी। वो गर्भ में धारण करती है और पोषण करती है। उसके भीतर जो वात्सल्य है सृष्टि का संरक्षण करने के लिए, उसके कारण वो सर्वथा पिता से बड़ी है। दुनिया में किसी ने नहीं कही बात, ये बहुत बड़ी बात है। किंतु हम लोग भारत की धरती में पैदा होने वाले लोग जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित हैं, हम लोग अपने शास्त्रों की इन महान बातों को नहीं जानते। इसलिए हम लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम समाज में हक की लड़ाई लड़ते हैं। हिंदू समाज में नारी को पुरुष से बहुत बड़ा हक हमारे शास्त्रों ने दे रखा है, अनादिकाल से दे रखा है। इसलिए नारी स्वातंत्र के जो आंदोलन हुए ये पश्चिम में पैदा हुए, ये उनकी चीज़ है। जहाँ स्त्रियों को समान वेतन नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, स्त्री की गवाही नहीं मानी जाती थी, स्त्री को गवाही देने का अधिकार नहीं था। और यदि अधिकार उनको मिला तो 4 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर होती थी। मताधिकार में भी 2 स्त्रियों का मत एक पुरुष के बराबर होता था। लड़ने के बाद तो स्त्री को वस्तु बना के वहां रखा गया। सर्वाधिकार पुरुष का उस स्त्री के ऊपर है, बाइबल में भी और कुरान में भी और दुनिया के सारे धर्मों में। स्त्री को पुरुष की बराबरी कहीं प्राप्त नहीं है, एक सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर। महाभारत में यक्ष प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे यक्ष प्रश्न है। पूरा जीवन का चरित्र उन प्रश्नों के भीतर, उन प्रश्नों के उत्तरों के भीतर निहित है। तो यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि किंस्वित गुरुतरम भूमे किंस्वित उच्चतरम च खाप। पृथ्वी से गुरु, पृथ्वी से महत्व युक्त, पृथ्वी से अधिक भारी, उससे अधिक महान कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गरीयसी भूमे। पृथ्वी से ज्यादा गरीयसी केवल माता है। पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं। पृथ्वी को हम लोग माता कहते हैं, पृथ्वी को हम लोग माता कहते हैं। पूरी दुनिया में ये धरती, ये प्रकृति मनुष्य के भोग करने की वस्तु है। पूरे विश्व की संस्कृति में ये पूरी प्रकृति पुरुष के भोग की वस्तु है, और जितनी नारियां हैं वो भी पुरुष के भोग की वस्तु है। ये पुरुष के भोग के लिए पुरुष ने पैदा की है, अपने शरीर से पैदा किया है इनको अपने भोग के लिए। वहाँ नारी भोग्या है, वहाँ पूरी प्रकृति भोग्या है। किंतु हमारी संस्कृति में पूरी प्रकृति जिससे हम जन्म लेते हैं ये हमारी माता है। और उससे भी बड़ी माता कौन है जो हमें जन्म देती है? कि माता गरीयसी भूमे खात पितोच्च तरस तथा। पृथ्वी से अधिक गरीयसी माता है और आकाश से उन्नत, आकाश से ऊंचा पिता है। इसलिए माता पिता दोनों जन्म देते हैं, किंतु माता की महिमा, माता के का गुणगान हमारे शास्त्रों ने जितना विस्तार से किया है, उस राष्ट्र में पैदा होने वाली मातृशक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
ये अधिकार हमको कानून में बराबर मिले हैं। हम स्वतंत्र हुए तब से नारी को अधिकार, समान अधिकार प्राप्त हुआ। हमारे संविधान ने स्त्री को पुरुष के समान अधिकार दिया और हमारे शास्त्रों ने पुरुष से 1000 गुना बड़ा अधिकार हमें दिया। तो संविधान में समान अधिकार मिलना और शास्त्रानुसार 1000 गुना अधिकार मिलना, तो स्त्री पुरुष के बीच की लड़ाई पश्चिम की देन है, हमारे राष्ट्र की देन नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि संघर्ष है कहाँ। ये संघर्ष हमारे धर्मशास्त्र से नहीं आता। हमारे भारतवर्ष की जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसके अंदर तो भेद है ही नहीं। तो ये भेद कहाँ से पैदा हो? हमारे वेदों में कहा है और स्मृतियों में कहा है कि पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते जायायास्तद्धि जायत्वं यदस्यां जायते पुनः। पति जब पत्नी के गर्भ के भीतर गर्भाधान करता है और वो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। अच्छा, पुत्र होता है तो कौन होता है पुत्र? पति ही तो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पति ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। भाई, हम बीज वपन करते हैं तो बीज से तो वृक्ष पैदा होता है। तो पति ही गर्भ बनकर पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। और जिस दिन वो पति पत्नी के गर्भ से पुत्र बनकर पैदा होता है, उसमें पत्नी माता के समान पूज्य हो जाती है। उसके लिए जाया यास तद्धि जाया, तभी वो जाया कहलाती है। जाया क्यों कहलाती है? पहले पत्नी थी, अब वो जाया हो गई। तो जाया कैसे हुई? यदस्याम जायते पुनः। वो पहला जन्म तो अपनी माँ के गर्भ से लिया उस पति ने, और दूसरा जन्म उसने पत्नी के गर्भ से लिया, पुत्र के रूप में। पुत्र के रूप में पति ही उत्पन्न होता है पत्नी के गर्भ से। इतनी बड़ी महत्ता संसार में किसने दी है पत्नी को? इतनी बड़ी बात किसने कही है पत्नी के लिए कि माता के गर्भ से पैदा हुआ था पहले, अब वो पत्नी के गर्भ से पुत्र बनकर पैदा होता है। तो जिस दिन पुत्र का जन्म होता है उस दिन पत्नी माता के समान पूज्य हो जाती है। इतना बड़ा सम्मान जिस राष्ट्र में नारी को मिला हुआ है और जिस देश में स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है, ये स्त्री जो है, नारी, वो परमात्मा की शक्ति है। सृष्टि उत्पन्न होती है, अकेला ब्रह्म सृष्टि नहीं कर सकता। तो शक्ति को अंगीकार करके ही सृष्टि होती है। पूरे विश्व में कहीं भी नारी की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं होती। पूरी दुनिया के सारे धर्मों में जो ईश्वर है वो पुरुष है, और हमारे यहाँ जो शक्ति है उसके अधीन ईश्वर है। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। यदि भगवान शिव शक्ति से युक्त नहीं होंगे तो स्पंदन भी नहीं कर सकते, वो हिल भी नहीं सकते। उनके भीतर जो सामर्थ्य है, ईश्वर के भीतर जो सामर्थ्य है, वो शक्ति का सामर्थ्य है। उनका सामर्थ्य जो, वही शक्ति है। वो शक्ति के बिना सृष्टि पैदा नहीं होती। तो सृष्टि पुरुष से नहीं पैदा होती है, सृष्टि स्त्री से पैदा होती है, स्त्री के गर्भ से पैदा होती है। इसलिए जब धरती पर महिषासुर का अत्याचार होता है और किसी देवता से महिषासुर मारे नहीं मरता, तब वो सारे के सारे भगवान के पास जाते हैं और उनके भीतर से तेज प्रकट होता है, और सारे देवताओं के भीतर से तेज प्रकट होता है। प्रत्येक देवता की जो शक्ति है वो तेज के रूप में प्रत्येक देवता के शरीर से प्रकट होती है, और वो सारे देवताओं का तेज मिल करके एक स्तंभ तद्भुवन नारी, वो नारी के रूप में खड़ा हो जाता है। तो प्रत्येक देवता की एक एक शक्ति है, और जो भगवती जगत जननी जगदम्बिका है उनमें संघ शक्ति है, वो संघात्मिका शक्ति है। सारे देवताओं की शक्ति उसके भीतर है। आप धर्मशास्त्र पढ़िए, हिंदू धर्मशास्त्र, और चाहे विज्ञान को पढ़िए, दोनों एक है। ये वैज्ञानिक सत्य है कि जो नारी शक्ति है, जो नारी है, वो पुरुष से अधिक सबल है, पुरुष से अधिक प्रबल है, क्योंकि वो सृष्टि को जन्म भी देती है और सृष्टि का पालन भी करती है। वो जननी भी है और पालनी भी है, इसलिए उसको प्रकृति ने ज़्यादा समर्थ बनाकर धरती पर जन्म दिया है। अच्छा, मनुष्य योनि में तो माता पिता दोनों दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कौन सी योनि है जहाँ पिता की पहचान होती है? कुत्ते, बिल्ली, जो पशु है, ये सब पहचानते हैं कि अपने पिता को। पिता की पहचान कहीं नहीं होती है। पिता की पहचान केवल मनुष्य योनि में है।
और ये उसके विकास का लक्षण है। पिता की पहचान होना, पिता को जानना, ये उसके विकास का लक्षण है, जिसके बंधन का लक्षण नहीं है। पिता की पहचान न होना हमारे पशुत्व का लक्षण है, क्योंकि पिता की पहचान पशु योनि में नहीं होती, केवल मनुष्य योनि में पिता की पहचान होती है। तो पिता की पहचान को बचा के रखना हमारा विकास है, कि पिता की पहचान को छोड़कर केवल माता की पहचान को बचा बनाकर पर पशु हो जाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो विचार करने की बातें हैं। विचार आता है हिंदू धर्मशास्त्र को पढ़ने से, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र विश्वास पर नहीं टिका है कि ऐसा मान लो, जो हम कह रहे हैं वही तुमको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारा सारा धर्मशास्त्र दर्शन पर टिका हुआ है, दर्शन पर टिका है। दर्शन के द्वारा बुद्धि में प्रकट किया जाता है, सत्य का दर्शन कराया जाता है, और तर्क के द्वारा बताया जाता है, कार्य कारण भाव के द्वारा बताया जाता है। तो सारी नारियां, सारी नारी शक्ति, न केवल मनुष्य योनि की नारियां, पशु कीट पतंग योनि में जितनी भी योनियों में जितनी भी नारी शक्ति है, वो सारी की सारी नारियां उसी जगदम्बा का स्वरूप है, उसी का प्रतिरूप है। इसलिए संसार की वो जननी भी है और संसार की पालनी भी है। वो जननी शक्ति भी है और पालनी शक्ति भी है। उस शक्ति स्वरूपा नारी को हमारे यहाँ इस राष्ट्र में जो सम्मान दिया गया है, उसकी बराबरी धरती में कोई नहीं कर सकता। तो हमारे राष्ट्र की नारी यदि लड़ाई लड़ती है अधिकार के लिए, तो इसका एकमात्र हेतु है कि उसको अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, अपने अतीत का और अपनी खुद की महत्ता का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान उसको कहाँ से होगा? जब अतीत में हम प्रवेश करेंगे तो ही होगा। किंतु वर्तमान शिक्षा ने हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कृत वाङ्मय से हमको काट के अलग कर दिया है। और अंग्रेजियत के प्रभाव से जो अंग्रेजी शिक्षा हमारे पास मढ़ दी गई है, जहाँ गुलाम बन के स्त्री रहती है, जहाँ पुरुष की भोग्या बन के स्त्री रहती है, उस भट्ठी में हमने अपने आप को झोंक दिया। हम ये जानते नहीं कि हम कौन हैं, हमारी महिमा क्या है। उसी सप्तशती में जब शुंभ निशुंभ की कथा आती है, वहाँ ही भगवती अंबिका हिमाचल पर विराजमान है। उनका दिव्य रूप, उनके दिव्य रूप की प्रतिभा सारी दिशाओं में फैल रही है। तो वहाँ पहुँच गए शुंभ और निशुंभ के दूत, वहाँ पहुँच गए। शुंभ निशुंभ के अत्याचार से धरती पीड़ित है। अच्छा, ये तो अनादि परंपरा रही है, ये तो सृष्टि की लड़ाई सदा सर्वदा रही है कि आतंकवाद किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, कि दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु है तो हमारे यहाँ रहे, दुनिया की सबसे सुंदर नारी है तो हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाए, बाहर क्यों रहेगी। तो ये तो अनादि समस्या है। अरे त्रेता युग में सीता को हरा रावण ने कि नहीं हरा, और द्वापर युग में द्रौपदी का शील हरण करने का सारा यत्न किया गया कि नहीं किया गया, सभा के मध्य में जो कुछ भी हुआ, ये तो अनादि समस्या है। किंतु समस्या का समाधान केवल इसी देश में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। हमको इस दृष्टि से सोचना आना चाहिए। तो जब वहाँ शुंभ निशुंभ के दूत वहाँ पहुँचे, तो शुंभ निशुंभ के दूत जाकर उनको संदेश देते हैं कि माम वा ममानुजम वापी निशुंभ मुरु विक्रमम भजत्वम चंचलापांगी रत्न भूतासी वैयतः। तुम तो स्त्री रत्न हो, तो या तो शुंभ से विवाह कर लो या निशुंभ से कर लो, दोनों भाई हैं। परमेश्वरी मतुलम प्राप्त से मत परिग्रहात, यदि हमसे तुम विवाह करोगी तो तुमको परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहताम व्रज, ये बुद्धि में सोचो और हमसे तुम विवाह कर लो, हमसे परिग्रह, तुम्हारा परिग्रह का तो विवाह तुमसे परिग्रह कर लो। तो भगवती हंसती है मन ही मन और क्या कहती हैं कि सत्य मुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयेदुतम, तुमने तो सही बात कही, किंतु हमारे साथ समस्या ये कि मैंने बचपन में प्रतिज्ञा कर रखी है। किंतत्र यत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत्क्रियते कथम, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, उसको मिथ्या में कर नहीं सकते। कैसे कर ली प्रतिज्ञा? बोले अल्पबुद्धित्वात्। तब हमको समझ नहीं थी, श्रूयता अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्य। जो संग्राम में मुझे हरा देगा और मेरे अहंकार को चूर कर देगा और मेरे बराबरी का योद्धा होगा, मैं तो उसी से विवाह करूंगी। तो दूत हंसे और उनको जाकर सुनाया समाचार। तो उन्होंने भेजे 60,000 उन्होंने 60,000 सेना की टुकड़ी उन्होंने भेजी
उनको लाने के लिए 60,000 सैनिक भेजे गए। हुंकारेण भस्मो सा चकारांबिका, तथा एक हुंकार से भगवती ने उस 60,000 को भस्म कर दिया। तो जिस शक्ति के प्रतिरूप हम धरती पर प्रकट हुए हैं, इस सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के संवर्धन के लिए हमको उन्होंने नियुक्त किया है, उस नारी को गली गली भीख मांग करके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को पहचाने कि समस्या है कहाँ। तो समस्या कहाँ से आई है? समस्या ये भारत राष्ट्र की समस्या नहीं है, और ये समस्या भारत की नारियों की समस्या नहीं है। भारत की नारियों के जो तेजस्वी चरित्र हैं वो हमको पढ़ना चाहिए, वो हमें जानना चाहिए। उनके समान उदात्त धरती में कोई चरित्र हो ही नहीं सकता। भारत की नारी की बराबरी विश्व की सारी करोड़ों नारियां मिलकर भी नहीं कर सकती। वहां नारी का शरीर केवल भोग के लिए बना है, और उसी भोग की भट्टी में हमने अपने आप को झोंक दिया है। हम क्यों क्या करते हैं, हम क्यों नहीं विरोध करते इसका कि जितने विज्ञापन होते हैं धरती पर, इस भारत की धरती पर जितने विज्ञापन होते हैं वो नारी के कामोत्तेजक शरीर के प्रदर्शन के बिना नहीं होते। हम क्यों नहीं विरोध करते? नारियां ही तो अपने शरीर का प्रदर्शन करके उन विज्ञापनों में भाग लेती हैं और अपने शरीर को प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रात दिन दिखाती हैं। इसका विरोध हमारे नारी समुदाय को करना चाहिए ना, किंतु हम नहीं करते। और महिलाओं को भोग की वस्तु मानने वाले सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं महिलाओं के शरीर को दिखाने के लिए की जाती हैं और अपने अपने प्रसाधनों को विक्रय करने के लिए की जाती हैं। ये सब बाजारवाद है। तो नारी के शरीर का उपयोग बाजारवाद में जब होता है तो भारत की नारी क्यों नहीं विरोध करती है? हम उन्हीं में से अपने आप के आदर्श चुनते हैं, अपने जीवन के आदर्श उन्हीं नारियों में से चुनते हैं जो फिल्मों की नायिकाएं हैं, जो टीवी की नायिकाएं हैं, और ये जो विज्ञापनों की वस्तु बनकर खड़ी होती हैं। ये हमारे जीवन की आदर्श हैं। इन्हीं को मॉडल बनाकर, इन्हीं को आदर्श बनाकर हम अपने जीवन के कर्तव्यों को निर्धारण करते हैं। तो हमारे जीवन में कहाँ से सुख आएगा, कहाँ से आएगा? तो समस्या कहाँ है, घाव कहाँ है और मलहम कहाँ लगाते हैं? जहाँ घाव होता है वहीं मलहम लगाने से उपचार होता है। समस्या हमारे मन के भीतर है, समस्या हमने पैदा की है, और उस समस्या का समाधान हम लड़ाई करके करना चाहें तो लड़ाई से नहीं होता। हमारे शास्त्र ने अधिकार देकर रखा है हमको, स्वाभाविक रूप से हमको अधिकार मिला हुआ है कि एक चक्रो रथो यद्वत्, एक पक्षो यथा खगः, जैसे एक चक्के का रथ नहीं चलता और एक पंखे का पक्षी नहीं हो सकता। अभार्योपि नरस तद्वत् अयोग्य सर्वकर्मसु, बिना पत्नी के पुरुष किसी भी कार्य के योग्य नहीं है। सर्वकर्मसु अयोग्य है, पुरुष की कोई योग्यता किसी कार्य के लिए नहीं है यदि भार्या से युक्त नहीं है। तो हमारे देश में 4 आश्रमों में ऋषियों ने जीवन जीने की विधि बनाई है, और अनाश्रमी न तिष्ठेत, बिना आश्रम के उद्दंड होकर समाज में रहने का अधिकार हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। आज व्यभिचार को सदाचार मानकर व्यभिचार को कानून का दर्जा दिया गया है। आज व्यभिचार जो है वो सदाचार है। तो नारी का शरीर पुरुष की व्यभिचार करने की वस्तु नहीं है, ये हमने बनाया है। हमने कानून से ऐसे अधिकार प्राप्त किए हैं। पुरुष के बंधन में हम नहीं रहना चाहते, तो ये बंधन नहीं है। ये क्या हुआ, हमारे धर्मशास्त्र हैं उनका अंग्रेजों ने अनुवाद किया, और उनमें कुछ तो उन्होंने अपनी ओर से सामग्री जोड़ी जिससे हमारा समाज टूट जाए, और कुछ उन्होंने इनके अर्थ अपनी मति से किए, अपनी कुटिलता से किए, या अपनी दुर्बुद्धि से किए, या अपनी निर्बुद्धि से किए। क्योंकि देखिए ये तो शारीरिक संरचना है, स्त्री पुरुष के शरीर अलग अलग है, और स्त्री का शरीर हर एक स्थिति में संरक्षणीय है। इसका उदाहरण है, इसके प्रमाण है कि सीता का हरण हुआ, जो सीता के साथ हुआ, जो द्रौपदी के साथ हुआ, जो दमयंती के साथ हुआ, और जो दुनिया में सर्वत्र हुआ और हो रहा है, और आज रात दिन घटित हो रहा है धरती पर। इतने कानून होने के बाद भी नित्य अनाचार नारी शरीर के साथ हो रहे हैं। तो ये तो इस बात का प्रमाण है कि जब नारी शरीर प्राकृतिक दृष्टि से पृथक है तो उसकी रक्षा होना चाहिए। तो रक्षा कौन करेगा? हमारी शरीर की रक्षा मोहल्ला पड़ोस थोड़े कर सकता है।
हमारे शरीर की रक्षा हमारे परिवार के लोग करेंगे। इसलिए पिता रक्षति कौमारी, कुमारावस्था में पिता ही हमारा रक्षक होता है, और भर्ता रक्षति यौवने, और युवावस्था में पति हमारा रक्षक होता है, और पुत्रो रक्षति वार्धक्य, वृद्धावस्था में पुत्र हमारा रक्षक होता है। नस्ते स्वातंत्र मरहति, तो ये नस्ते स्वातंत्र मरहति को मरोड़ा अंग्रेजों ने कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इसका मतलब स्त्री सदा संरक्षण ही है, उसके शरीर की सदा सर्वदा संरक्षा होना चाहिए। तो उसको उन्होंने कह दिया, उसको स्वातंत्र को उन्होंने स्लेवरी बना दिया, उसको गुलामी बना दिया। तो अंग्रेजों की अनुवाद की हुई किताबें हम पढ़ें और अंग्रेजों के चश्मे से यदि हम अपने शास्त्रों को देखेंगे तो हमको बात समझ में नहीं आई। हमारे शास्त्रों को हमें अपनी दृष्टि से देखना चाहिए। अब महिलाओं को जब समान कानून मिला हुआ है, और सामान कहाँ मिला है, विशेष कानून मिले हुए, पुरुष के लिए जो है उससे विशेष अधिकार स्त्रियों को मिले, तो भी ना तो घरेलू हिंसा की घटनाएं रुक रही हैं और ना अपराध रुक रहे हैं। तो समस्या कहाँ है? इससे हमको समझना चाहिए कि समस्याओं का समाधान कानून से नहीं होगा। समस्याओं का समाधान यदि कानून से हो सकता होता तो विशेषाधिकार मिलने के बाद भी समस्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं? और इसका उत्तर हम सबको मालूम है, हम करना नहीं चाहते। और ये जो बातें चली हैं, कन्या को गर्भ में मार देना और उनको अशिक्षित रखना, ये सब हिंदू शास्त्रों की बातें नहीं हैं। यहाँ राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद हुआ था, जो शास्त्रार्थ हुआ, सबको मालूम है। गार्गी और मैत्रेयी इस राष्ट्र में जो हुई, और मुद्गलानी जो युद्ध में अपने पति के साथ बराबरी से खड़ी रही। अच्छा, राजा दशरथ को युद्ध में सहायता की कैकेयी ने। तो यहाँ की नारी सदा सर्वदा से वीरांगना रही है, सदा सर्वदा से सुशिक्षित रही है। वो कभी इस प्रकार से पराधीन होकर नहीं बैठी जैसा आज हुई है। आज की जो स्थिति पैदा हुई है मुसलमानों और अंग्रेजों के आक्रमण के बाद हुई, और हमने स्वतंत्र होने के बाद भी अंग्रेजों के जीवन पद्धति को उतार दिया अपने जीवन में। हमारी समस्या वहाँ है कि हमने समस्या अपने लिए उत्पन्न की। हमने अपनी मूल संस्कृति को छोड़ करके, अपनी परंपरा को छोड़कर, ये जो अंग्रेजी परंपरा अपने ऊपर ओढ़ ली है और इसको हमने विकास का पर्याय मान लिया है, यहां से समस्याएं पैदा होती है। सबसे बड़ा मनुष्य के संरक्षण का स्थान जो है उसका परिवार है। हमने संयुक्त परिवार को तोड़ा, हमने अंग्रेजी परंपरा को अपनाया। तो देखिए, ये जीवन जो मिला है ये निश्चित काल के लिए मिला है। ये सत्य पे आदमी पर्दा डाल के सुख ढूंढता है, इसलिए सुख कभी नहीं मिलता। ये जीवन निश्चित काल के लिए मिला है और निश्चित उद्देश्य के लिए मिला है। हमको आंख बंद करके एक पल सोचना चाहिए कि एक दिन संसार छूटेगा और हम किस उद्देश्य से धरती पर आए हैं, ये कोई नहीं सोचता। वर्तमान को सत्य मानकर हम जीवन जीते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते। इसलिए परिवार में आज वृद्ध भी सुरक्षित नहीं है। ये जो वृद्धाश्रम है, ये जो अनाथाश्रम है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों ने जिस प्रकार का विधान बनाया है, गृहस्थाश्रम को जो स्वरूप दिया है, वो स्वरूप विश्व के द्वारा अनुकरणीय है। देखिए, द्रौपदी थी, एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत छोटी सी बात है किंतु बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। द्रौपदी के साथ क्या हुआ संसार में सबको मालूम। उसके परिवार के लोग, जो ससुर थे धृतराष्ट्र, परिवार के सबसे बड़े वो बैठे हैं, भीष्म बैठे हुए हैं और उसके 5 पति बैठे हैं, और ये कौरव बैठे भरी सभा के बीच में द्रौपदी के साथ जो कुछ किया दुशासन ने, वो किसको नहीं मालूम। इतने बड़े अनाचार के बाद, उसके बाद जब युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, तो द्रौपदी के पुत्रों को, द्रौपदी के सारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा था, उसने द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी का एक भी पुत्र नहीं बचा धरती पर, सबको मार डाला। इससे अधिक अत्याचार किसी नारी के साथ हो सकता है क्या? और जब पकड़ के अश्वत्थामा को लाए अर्जुन, बोले अब इसको हम काटते हैं गर्दन और इसके रक्त से तुम स्नान कर लो, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। तो द्रौपदी ने कहा, माँ रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अमृतवत्सारता रोदिम मेश्वमुखी मुहु। अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी जो माँ है गौतमी, जो तुम्हारे गुरु की पत्नी है, द्रोणाचार्य की पत्नी है,
वो रोएगी। जैसे मैं रो रही हूँ अपने पुत्र के लिए, वैसा ही क्रंदन न करे। तो पुत्र के वियोग का क्या दुख होता है जिसको मैं अनुभव कर रही हूँ, वो इसकी माता ना करे, इसलिए मुच्यताम, इसको तुम छोड़ दो। इतनी उदारता दुनिया की किसी नारी में हो तो दिखाए कोई उठा करके। भारत के चरित्रों की बराबरी करने वाली नारी संसार, न नारी न पुरुष, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। भारत के समान उदार चरित्र धरती पर है ही नहीं। और वही द्रौपदी, आगे देखिए, एक बात और देखिए द्रौपदी कि जब संग्राम हुआ महाभारत और सारे कौरव मर गए, 100 थे ना, 100 के 100 मर गए, तो धृतराष्ट्र गांधारी को किसी वृद्धाश्रम में नहीं भेजा गया। धृतराष्ट्र गांधारी का पालन द्रौपदी ने किया। धृतराष्ट्र गांधारी का पालन द्रौपदी ने किया। ये तितिक्षा, ये क्षमाशीलता, स्त्री जो है वो क्षमा की मूर्ति है। पृथ्वी का पर्याय, पृथ्वी पे इतना रक्त बहता है, इतना संहार होता है, पर धरती माता सहन करती है। तो नारी जो है वो पृथ्वी की मूर्ति है। उससे भी माता गरीयसी भूमे है, धरती से ज्यादा गरीयसी है, धरती से ज्यादा महान वो सहन करने वाली क्षमाशील होती है नारी। तो नारी इस राष्ट्र की संस्कृति की धुरी है, वो संस्कृति की पर्याय है। उस भारत की नारी को दूषित करने के लिए, उसकी मनोवृत्ति को कुत्सित करने के लिए ये पूरा जो जाल पश्चिमी सभ्यता का फैला हुआ है, इससे जब तक हम अपने आप को नहीं निकालेंगे तब तक हम न स्वतंत्र हो सकते, न हम समर्थ हो सकते, न हम सुखी हो सकते। कोई कल्पना कर सकता है कि जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उस द्रौपदी ने अंत में धृतराष्ट्र और गांधारी का पालन किया, क्योंकि परिवार एक था। परिवार एक है, परिवार का विखंडन नहीं है, सिद्धांतों का विखंडन है। जब सारे पुत्र मर गए तो अंधे धृतराष्ट्र और आंखों पट्टी बांधी हुई गांधारी को निकाल कर द्रौपदी ने धक्का देकर बाहर नहीं किया कि तुम्हारे कारण हमारी दुर्दशा हुई। आज नारी एक बात नहीं सुनना चाहती है, किसी कर्तव्य का बोध नहीं। अधिकारों का बोध है, कर्तव्य का बोध नहीं है। अधिकार कर्तव्य अलग अलग नहीं होते। कर्तव्य करने से अधिकार अपने आप आ जाते हैं, अधिकार अर्जित किए जाते हैं, अधिकार अर्न किए जाते हैं, अधिकार अपने आप प्राप्त होते हैं। अधिकार तो स्वयं प्राप्त हैं। जिस घर में तुम विवाह होकर आई हो, जिस घर की तुम पत्नी हो, पत्नी को कहा गया है वेद में सम्राज्ञी, पत्नी को हमारे यहाँ सम्राज्ञी कहा गया वेद ने। सम्राज्ञी भव, अपने कुल की सम्राज्ञी बनकर आती है, अपने घर की महारानी बन के वो आती है। तो महाराज का क्या कर्तव्य होता है? राजा का क्या कर्तव्य होता है? प्रजा का पालन करना। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। तो जिस घर की सम्राज्ञी होती है, उस पूरे परिवार का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। तो जब उसको हम कर्तव्य समझते हैं तो हमारे लिए सुखद होता है। अधिकार समझते हैं तो लड़ाई होती है। अधिकार कर्तव्य अलग अलग नहीं है। हमारे परिवार का संरक्षण करना ये हमारा अधिकार है, दूसरे का नहीं है। तो ये सारी लड़ाई जो अधिकारों की शुरू हुई है, हर परिवार विखंडित हो रहा है, हर घर में स्त्री पुरुष का विभेद पैदा हो रहा है। ये सारे विभेद हमारे कानून ने पैदा किए। ये सब कानून हमने अंग्रेजों का अनुकरण करके बनाए। इन कानूनों से हमारे हिंदू घरों में दरारें, हर 10 घर में एक घर में मुकदमा चल रहा है। उसके बाद में अधिकारों की बात आई। अरे भाई, हमारा विवाह जिस कुल में हुआ है उस संपत्ति के हम अधिकारी हैं। जिस परिवार में हमारा विवाह हुआ है उस परिवार की संपत्ति के हम अधिकारी हैं। पिता की संपत्ति के अधिकारी हमारे भाई हैं, किंतु वहां भी अधिकारों का भेद पैदा करके हर घर में मुकदमे चल रहे हैं। तो भारत की नारी की जो कहानी है वो अनादि है। भारत की नारी की जो महिमा है वो अतुल्य है, उसके समानांतर कोई नहीं है। वो नारी अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और अपने आप को हीन बनाकर खड़ी हो और अपने लिए दया की भीख मांगे। हमको इस जाल से निकलना होगा। इस जाल से निकलने का मतलब है, जाल जहाँ से आया है, जाल पश्चिमी सभ्यता से आया है, ये जाल सिनेमा से आया है, ये जाल टीवी से आया है, ये जाल आधुनिक सभ्यता के अनुकरण से, इसको सभ्यता के असभ्यता कहना चाहिए, उसके अनुकरण से आया है, ये बाजार की संस्कृति से आया है। उससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और अपनी महत्ता हम नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य को हम नहीं समझेंगे, तो कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता। कानून का काम तो अपराध हो चुकने के बाद शुरू होता है। कानून का काम तो अपराध हो चुकने के बाद शुरू होता है। अपराध के पहले कानून हमारी सहायता करने नहीं आता कि अपराध ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था कानून नहीं करता। तो ये सारा जो समाज इस समय चल रहा है ये भोग प्रधान होकर,
काम के लिए काम परायण होकर चल रहा है। तो देखिए, सृष्टि में दो रास्ते हैं जीवन जीने के। इसको हमारे ऋषियों ने घोषित किया है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। श्रेयो ही धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। दो रास्ते, एक श्रेयो मार्ग है, एक प्रेयो मार्ग है। तत्काल अच्छा लगने वाला मार्ग है, अभी तत्काल हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो बाद में हमारा कल्याण उससे होने वाला नहीं। और एक मार्ग है जो चिरकाल तक इस लोक से उस लोक तक हमको सुख देने वाला रास्ता है। ये दो मार्ग हैं, ये दो मार्ग अनादिकाल से सृष्टि में चले आ रहे हैं। किंतु जो विवेकी व्यक्ति होता है वो श्रेयो मार्ग का वर्णन करता है, प्रेयो मार्ग का वर्णन नहीं करता है। दो प्रकार के मार्ग गीता भी कहा है कि इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुरनिश्चये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्यो विजनवान अस्मि कोऽन्योत सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता ईहन्ते काम भोगार्थो मन्याये नार्थ संचयान। आदमी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए? काम भोगार्थम, कामनाओं के भोग के लिए। कैसे चाहिए? किसी भी उपाय से आए। अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते, अन्याय के द्वारा धन का समुदाय इकट्ठा करना चाहते, धन का संचय करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वचन है कि तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त मशुमान आसुरीष्वेव योनिषु। ये सब असुर हैं, यही असुर हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बाहर होने वाली प्रत्येक घटना ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। कानून नहीं समझेगा, कानून अंधा होता है। शासन नहीं समझेगा, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। समझना हमें पड़ेगा, समस्या हमारी है, दूसरे की नहीं है। तो बाहर होने वाली प्रत्येक घटना का प्रक्षेप अंतर मन पर होता है, ये सिद्धांत है। अजामिल वेद शास्त्र को पढ़ा हुआ था, वेद वेदता था। अयम ही गुरु शुश्रूषु, गुरुजनों की परिचर्या करने वाला, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाला जो था अजामिल, उसने एक स्त्री को देख लिया नाचते हुए, जिसके वस्त्र यहाँ से वहाँ तितर बितर हो रहे थे, मदिरा पान करके वो उन्मत्त होकर नाच रही थी। उसके अर्धनग्न शरीर को देखकर अजामिल के भीतर का सोया हुआ काम जाग गया। काम सबके भीतर है, किसके भीतर नहीं है? काम तो सृष्टि का बीज है, सृष्टि का मूल है। वो तो जीव, प्रत्येक जीव मात्र के भीतर बैठा हुआ है। शक्तिमान यो जने जने, भस्म होने के बाद भी जन जन में शक्तिमान है। वो काम प्रत्येक जीव के अंतरात्मा में बैठा हुआ है। तो बाहर के दृश्य को देखकर प्रकट हो जाता है। तो वो विद्वान अजामिल ने, वेद वेत्ता अजामिल ने उस स्त्री के नग्न शरीर को, अर्धनग्न शरीर को जब देखा, मदिरा पान करके उन्मत्त होकर जो नाच रही थी किसी व्यक्ति के साथ, तो अजामिल के हृदय का काम प्रकट हो गया, जग गया। और उसने अपनी पत्नी छोड़ी, माता छोड़े, पिता छोड़े, पुत्र छोड़े और जाकर उसके साथ रहने लगा। तो ये काम जो है ये सृष्टि का बीज है, ये धर्म भी है और अनुचित मार्ग से आता है तो अधर्म है। भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ। धर्म के अनुकूल यदि जीवन में आता है काम, पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम में रह करके संतानोत्पत्ति के लिए संकल्प करके जब ये काम का प्रवेश जीवन में होता है तो ये धर्म होता है। धर्म के अविरुद्ध है, धर्म के अनुकूल है। और नहीं तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन में वैगणम, यही सब 14 शत्रु है जीवन। तो ये काम जो सृष्टि का बीज है, ये महान शत्रु है यदि अनुचित मार्ग से हमारे जीवन प्रवेश करता है। और यदि धर्म के मार्ग से हमारे भीतर आता है तो हमारे निश्रेयस का हेतु बनता है। तो ये जो कामोत्तेजक दृश्य, पूरा समाज में सारा का सारा हमारा संकल्प, हमारा जितना आडंबर, जितना प्रयत्न, सारा का सारा उन कामनाओं के भोग के लिए जो लगा हुआ है, हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसको रख लिया है। तो उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। आत्मरक्षा के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास हमें करना पड़ेगा। और ये आत्मिक शक्तियों का विकास नैतिक और धार्मिक शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। और हमारा जो धर्म है ये सार्वभौम है, ये संप्रदाय नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्ति विशेष के लिए रचा हुआ धर्म नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी समुदाय विशेष के लिए रचा हुआ धर्म हमारा नहीं है। ये सार्वभौम धर्म है। यदि इसके अनुकूल चलेंगे तो संसार की सारी नारी
प्रतिष्ठित होंगी, सबकी महिमा बढ़ेगी और सब गौरवान्वित होंगी। और वास्तव में आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत की नारी अपने महत्व को छोड़ करके पश्चिम की ओर देख रही है। यही समस्या है सृष्टि की। इस समस्या से हम बाहर निकलें। विकास पूर्ण नारी का तब कहलाएगा जिस दिन नारी आधी रात को अकेले भ्रमण करेगी और सुरक्षित होकर अपने घर आ जाएगी। तो जब हम अपने जीवन में विकास करना चाहते हैं, विकास किसको कहते हैं? विकास भौतिक साधनों को नहीं कहते। विकास होता है मन का, आत्मा का, आत्मिक शक्तियों का विकास। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। संसार की सारी नारियों को माता की दृष्टि से देखिए। शिवाजी ने देखा था कि नहीं देखा था? माता की दृष्टि से देखा था कि नहीं देखा था? शत्रु की स्त्री को तो कुछ भी कर सकते थे, किंतु भारत की संस्कृति कहती है मातृवत परदारेषु। सारी नारियां धरती पर माता हैं। सबको माता की दृष्टि से देखिए, समस्या खत्म हो जाएगी ना। और परद्रव्येषु लोष्टवत, पराये धन को मिट्टी का ढेले का समान समझिए, समस्या खत्म हो जाएगी ना। समस्याएं जो हैं हमारे जीवन में सदाचार का अभाव हो गया है। और सदाचार का अभाव इसलिए हो गया है कि हमने हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया है। हम संस्कृत से दूर हो गए हैं। हमने बिना संस्कृत के, बिना संस्कृति के अपने आप को विकसित मानने की भूल कर ली है। हम समझते हैं कि आधे कपड़े पहन करके और आधुनिकता के पश्चिमी प्रवाह में बह करके अपने परिवार की अवज्ञा करके अपनी सुरक्षा कर लेंगे और संरक्षित हो जाएंगे। ये असंभव बात है। हम संस्कृत से जुड़ें, हम सनातन संस्कृति से जुड़ें, हम अपने धर्म से जुड़ें, अपने ग्रंथों से जुड़ें, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें कि हम कौन हैं और क्या करने के लिए हम धरती पर आए हैं। ये सारे का उत्तर हमारे धर्मशास्त्र हमको देते हैं। वहाँ पहुँचें और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को हम पुनः प्राप्त करके विश्व को संदेश दें, विश्व के लिए अनुकरणीय बने। एतावदेव।